हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत शानदार टॉपिक हम शामिल किए हुए हैं जिसको कहा जाता है दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु। दोस्तों ये क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं बृहद तरीके से कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किसने इसको बनाया था, क्या इसका उपयोग है, साथ साथ दोस्तों इसकी सिद्धांत पे कितनी यानी कौन कौन सी डिवाइसें बनाई गई हैं, वो सभी चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको आनंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं तब दोस्तों आपको मेरे चैनल को निश्चित तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फिजिक्स से संबंधित जितने भी टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए, वो सभी के सभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों का हल्का फुल्का सहयोग मिलता है दोस्तों, तो ये चैनल भी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआ से दोस्तों ये बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आइए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु को बनाया किसने था और ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों हम इसको आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम ही था दोस्तों व्हीटस्टोन उनका नाम ही था। उन्होंने एक ऐसी यहाँ पे ब्रिज नुमा यानी कि एक सेतु नुमा व्यवस्था का आविष्कार किया हुआ है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोई चालक है, उसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, तब दोस्तों यहाँ इस डिवाइस की मदद से बड़े आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है एक व्हीटस्टोन सेतु जिसकी मदद से किसी अज्ञात चालक का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। ये कैसे काम करता है, कैसे इसको डिजाइन किया गया है, इस पे हम अब बात करने वाले हैं। अब देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है कि इसमें 4 टाइप के रेजिस्टेंस को लिया जाता है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज में बदल दिया जाता है। मतलब क्या कि इसमें 4 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है सबसे पहले, उसके बाद इसको समांतर चतुर्भुज में इसको बदल दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे होते हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज में बदल दिया जाता है। इसके बाद क्या काम करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 यहाँ पे कुंजी लगाई गई है जिसको स्विच कहा जाता है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में ऑन ऑफ के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। वही यहाँ पे एक देखेंगे स्विच K1 लगी हुई है, एक स्विच यहाँ पे K2 लगाई गई है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इनको नाम दिया गया है, एक होता है P, एक होता है Q, एक होता है R, एक होता है S। ठीक है, तो ये होता है इनकी व्यवस्था। तो क्या काम करते हैं इसमें, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ से आपका स्विच K1 लगा हुआ है इसको ऑन किया जाता है। जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से धारा का बहना स्टार्ट हो जाएगा। जब धारा का बहना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे धारा आने के बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक धारा इस साइड में जाती है, इसको हम I1 से दर्शाते हैं। एक धारा आपकी इस साइड में जाती है, इसको हम I2 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात आपके पास यहाँ पे ये है कि जो धारा आपकी यहाँ से जाएगी दोस्तों, यहाँ पर पहुँचेगी तो ये आपके 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही एक धारा आपकी जो यहाँ से जाने वाली है यहाँ पे पहुँचेगी तो ये दो भागों में ये भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या काम किया जाता है, प्रतिरोधों की व्यवस्था को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिसकी वजह से धारा जो यहाँ से ये वाली घटक जो धारा इसमें आती है इस वाले में ना जाए, वो सीधा किस में चली जाए, इस वाले में चली जाए। ठीक है, वही काम इसमें होता है कि जब ये व्यवस्था हो जाती है तो इस घटक से आने वाली जो धारा होती है वो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नहीं जाती है बल्कि किस में जाती है, इस वाले भाग में चली जाती है। ठीक है, तो यही इसका मेन सिद्धांत होता है। तो कैसे हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ से कुंजी K1 को ऑन करने के बाद यहाँ प्रतिरोधों की व्यवस्था को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होना बिल्कुल बंद हो जाए।
ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होना बंद हो जाएगा, विक्षेप होना कब बंद होगा इसको आप समझ सकते हैं। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी होता है। जब इसमें धारा जाएगी तब इसमें विक्षेप होगा, जब इसमें धारा जाएगी ही नहीं तब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो विक्षेप होना बंद हो जाने का मतलब यही है कि इसमें धारा जाना बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें धारा जाना बंद हो जाती है तो जो धारा का घटक ये वाला जा रहा होता है वो इसमें नहीं आता है बल्कि सीधा यहाँ पे चला जाता है, और जो धारा का घटक यहां से आता रहता है वो इसमें चला जाता है। तब ऐसी सिचुएशन में ये कहलाता है आपका संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु इसको इस अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा दिया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो जाता है तब आप देखिए कि इसको हम दो टाइप के सर्किट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सर्किट आपकी ए बी डी ए हो सकती है, यानी कि इतना भाग आपका एक सर्किट में चेंज हो सकता है। एक बंद पास हम कह सकते हैं इसको। एक आपका यहाँ पे देखेंगे तो बी सी डी बी, यानी कि एक बंद पास आपका ये वाला हो जाता है। तो किरचॉफ का नियम हम जानते हैं कि सेकंड वाला नियम हमको यहाँ पे लगाना होता है। तो सेकंड वाला नियम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो कहलाता वो इस प्रकार से होता है। कैसे कहा जाता है उसमें कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए समस्त विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के समान होता है। ठीक है, तो यही नियम आपका जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, यही नियम हमको अब यहाँ पे अप्लाई कर देना होता है। तो कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बंद पास आपका एक बन गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बंद पास ए बी डी ए में यहाँ पे दोस्तों हमको क्या लगाना है आप देखेंगे, एक आपका ये वाला रजिस्टेंस लगा हुआ है, एक आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे रजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें हम देखेंगे तो I1P माइनस ये चलेगा आपका I2R इज इक्वल यहाँ पे शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, बल्कि वो कहाँ पे लगा हुआ है, अलग लगा हुआ है, मतलब सर्किट से बिल्कुल बाहर लगा हुआ है। इसलिए इस बंद पास में हम देखेंगे कि समस्त धाराओं का या उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग शून्य के इक्वल ही होगा। तो इसी प्रकार से हमको अब लगाना है किसमें, इस वाले में लगाना है। लेकिन उसके पहले इसको हम थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें I1P इज इक्वल I2R इज इक्वल यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या चीज़, इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि I1P इज इक्वल I2R बन सकता है, चूंकि आगे शून्य दिया गया है। इसको हम उस साइड भेजेंगे तो इतना बन जाएगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे किसमें, बंद पास BCDB में। इस वाले में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पे जब हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो हम क्या सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बंद पास BCDB में। ठीक है, BCDB में इसमें हम लेके चलेंगे तो अब आप देखेंगे जो धारा आपकी यहाँ पे I1 आएगी वो इसमें चली जाएगी, यानी कि धारा आपकी I1 इसमें भी जाएगी। जो धारा आपकी I2 आएगी वो इस वाले में होके जाएगी। तो उसमें जब हम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा, I1Q माइनस यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा I2 इंटू यस इज इक्वल यहाँ पे हम शून्य बना देंगे। ठीक है, ऐसे इसको जब उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये I1Q इज इक्वल I2S बन जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। जब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होगा, समीकरण 1 में हम 2 से भाग दे देते हैं। तब आप देखेंगे जब समीकरण 1 में हम 2 से भाग देंगे तब क्या होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ I1 से I1 कटेगा, I2 से I2 कटेगा, बचेगा क्या चीज़, फाइनली आपका P/Q बचेगा। यहाँ पे बचेगा आपका R/S।
ठीक है। तो यही होता है क्या चीज़, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत या उसका निगमन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। बहुत आसानी से ये आपका सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष अवयव होते हैं जिनके विषय में आपको जानना बहुत आवश्यक होता है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आगे देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, P/Q को कहा जाता है अनुपातिक भुजाएं। ठीक है, P/Q जो ये आपका PQ है, यानी कि P/Q यानी PQ को कहा जाता है अनुपातिक भुजाएं। यहाँ पे जो आपका R होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है ज्ञात भुजा। जो आपका यस होता है, यानी कि जो DC के बीच में लगा हुआ होता है, इसको कहा जाता है अज्ञात भुजा। ठीक है, तो जिस भी रेजिस्टेंस का मान हमें काउंट करना होता है या पता लगाना होता है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे D और C के बीच में ही जोड़ते हैं। बाकी ये भुजा आपकी ज्ञात होती है, ये रेजिस्टेंस आपका ज्ञात होता है, ये भी रेजिस्टेंस आपका ज्ञात होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर PQR 3 भुजाएं हमको ज्ञात हैं, तो चौथी भुजा हम बहुत आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। साथ साथ दोस्तों मैंने आपको स्पष्ट ये बात का किया हुआ है, ये आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है कि इसका यूज क्या है। ठीक है, इसका मैं फिर से बात करता हूं कि इसका यूज क्या है। तो दोस्तों इसका यूज जो है, जो मैंने आपको बताया कि किसी अज्ञात रेजिस्टेंस, यानी कोई चालक है उसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हमें व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से उसके रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला चीज यहाँ पे ये आता है कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे क्लास 12 की फिजिक्स में ही 2 टाइप के यहाँ पे डिवाइसें बनाई जाती हैं। एक को कहा जाता है मीटर सेतु, एक को कहा जाता है PO बॉक्स। ठीक है, एक होता है मीटर सेतु, एक होता है PO बॉक्स। PO बॉक्स का फुल नेम होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप की डिवाइसें जो होती हैं वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही काम करती हैं, जिसमें से कि आपका मीटर सेतु आपके सिलेबस में रखा है, आपको उसको भी पढ़ना है। मैं भी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि उसको भी समझा दीजिए, तो मैं उस पर भी एक क्लास ले लूँगा। और साथ साथ दोस्तों जो आपका PO बॉक्स होता है, उसका इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस में पहले किया जाता था, लेकिन इस समय बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चूँकि थोड़ा सा जटिल पड़ जाता है। बहुत उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट आता है ऐसे डिवाइस को बनाने में। थोड़ा से उसमें जो सेंसिटिविटी होती है वो भी थोड़ा से कम हो गई है, इसलिए उसका इस्तेमाल अब बहुत कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु के इस्तेमाल से जो भी मतलब कि जिसे मीटर सेतु हो गया या स्वयं व्हीटस्टोन सेतु हो गया, इसका इस्तेमाल आज भी बड़े पैमाने पे कंपनियों में किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्लासें आपके निश्चित तौर पर समझ में आई होंगी।